पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एसएससी सीजीएल जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था 3 मार्च 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला शिफ्ट देख लिया था, ये दूसरा शिफ्ट है। हम लोग इसको भी देखते फटाफट। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड को मिलाकर एक नया लोगो बनाया है। तो ये बनाया है आपका अरुणाचल प्रदेश ने। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी जो है वो ईटानगर है। ईटानगर है इसका राजधानी, और ये बना था आपका 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश स्टेट जो बना था वो 20 फरवरी 1987 को बना था। ठीक है, और यहाँ का सीएम है आपका पेमा खंडू। पेमा खंडू यहाँ का सीएम है, और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। राज्यपाल है बीडी मिश्रा। ठीक है, सीएम याद रखने का तरीका है ईटानगर, ईटा से खंड कर दो, ऐसे याद रखो। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आपका है नाम दफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ का जनजाति याद रखना है, जनजाति याद रखना है। यहाँ का जनजाति है आपका आपातानी, डाफला, मिसमी और सिंगपो। ये सब अरुणाचल प्रदेश का जनजाति है। और जनजाति के बारे में हमारे संविधान का आर्टिकल जो है आपका 342, इसमें बताया गया है जनजाति के बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था सीजल में, पूछा था कि बांग्लादेश जो है वो कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से बाउंड्री नहीं लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश है जिसका बाउंड्री बांग्लादेश से नहीं लगता है। और भी कुछ स्टेट है जैसे नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, ये सब बांग्लादेश से नहीं लगता है। वही वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, ये सब बांग्लादेश से बाउंड्री लगता है। और यहाँ याद रखने वाली एक बात है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में घिरा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद और क्या याद रखना है अरुणाचल प्रदेश से, जैसे कि एक मैकमोहन रेखा आप लोग जानते होंगे जो भारत और चीन के बीच में है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा के बीच में चाइना और भारत के बीच में जो स्टेट आता है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश ही, अरुणाचल प्रदेश ही आता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं, वो भी याद रखना है आपको। दर्रे में जैसे बोमडीला और बुमला दो फेमस है, बोमडीला और बुमला। ठीक है, ये याद रखना है। और मेरे साथ में और भी कुछ मैं बताया तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में बारलाचा है और सिपटिला है हिमाचल प्रदेश में, और सिक्किम में नाथुला और झीलपाला है। उसके बाद उत्तराखंड में कौन सा है, उत्तराखंड में है थागला और नीति लेक दर्रा, और एक है आपका लीपू लेक दर्रा। लीपू लेक दर्रा ये उत्तराखंड में है। कश्मीर में भी है, जैसे एक बुर्जिला है और एक जो जिला है, ये दो दर्रा यहाँ पे है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक चीज़ और याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जॉन अब्राहिम है। और करंट अफेयर अगर देखें तो मध्य प्रदेश के बाद अगर सबसे ज़्यादा वन वाला अगर राज्य है कोई तो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश टोटल आपका 66,688 किलोमीटर में आपका वन है। मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, वो है टोटल आपका 77,482 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ है तीसरे नंबर पे, 55,611 किलोमीटर में है। उसके बाद अगर 1% का बात करें, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, एक होता है 1% और एक होता है सर्वाधिक वन वाला राज्य। तो 1% सबसे ज़्यादा वन जो है वो है आपका मिजोरम में, यहाँ पे है आपका 85.41% वन है यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश जिसका है आपका 79.63%। ठीक है, और यहाँ का कुछ नृत्य है जो याद रखना है, जैसे कि आपका है एक अजी लामू, ये याद रखना है। उसके बाद एक है छालो, उसके बाद है एक हीरी, और एक है खानिंग, खनिंग या कनिंग बोलते हैं इसको, ये याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश अगर आप इतना याद रखेंगे तो किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निशा काश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है। तो रात्रि के टाइम आकाश में जो तारे चमकते हैं या ग्रह चमकते हैं उसको हम लोग खगोलीय पिंड बोलते हैं। खगोलीय पिंड का मतलब ही होता है आपका कि जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, या उल्का पिंड ले लीजिए, या तो पल्सर ले लीजिए, या गैलेक्सीज, ये सब चमकते हैं, इसी को हम लोग सबको मिला के उल्का पिंड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। तो माधवपुर मेला मनाया जाता है गुजरात में। ठीक है, और गुजरात ये जो मेला मनाया जाता है इससे पहले ये मेला अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का एक जनजाति है जिसको बोला जाता है मिसमी। ठीक है, मिसमी जनजाति जो है मैंने आपको बताया था आपातानी, डाफला और मिसमी, और एक है सिंगपो, ये सब अरुणाचल प्रदेश का जनजाति है। तो मिसमी जो जनजाति है उसके द्वारा ये माना जाता है कि प्राचीन काल में जो राजा थे भीष्मक, उसका पुत्री जो रुक्मिणी था वो बोला जाता है उसका पूर्वज है, इसलिए मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और यही चीज़ सेम गुजरात में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका
विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित है? यानी विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ होगा? अगर आप लोग कभी पढ़े हैं तो आप बता दीजिए कमेंट में कि विंग्स इंडिया जो है 2020 ये किसने लिखा है? ठीक है, वो साइंटिस्ट है एक, मैं आपको इतना हिंट देता हूँ, आपको अगर पता है तो बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है आपका, तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताया कि कहाँ पे होना है, तो ये होगा आपका बेगमपेट हवाई अड्डे पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित त्योहारों में से जो है, अब पहले इससे पहले क्वेश्चन में मैं कुछ और बताया था। बेगमपेट हवाई अड्डा जो है यहाँ पे ये आपको मिलेगा कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, ये दिल्ली में मिलेगा। ये ब्रिटिश टाइम में इसका पहला नाम विलिंगटन पार्क था, जिसको नाम रख दिया गया बेगमपेट हवाई अड्डा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित त्यौहार में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स बोला जाता है? तो कौन सा ऐसा त्यौहार है? तो यह आपका लाई हरोबा। लाई हरोबा त्यौहार को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ठीक है, और ये जो है मणिपुर में मनाया जाता है, और मणिपुर का जो मेइतो लोग हैं, मेइतो, ठीक है, ये लोग मनाते हैं, और ये मनाया जाता है मई महीने में, मई के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु का एक और नाम था जिसको बोला जाता है कुनिक, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? तो घोंगा जो है वो कशेरुकी प्राणी नहीं है। ये आपका घोंगा जो है मोलस्का जाति का प्राणी है। मोलस्का, जैसे मोलस्का में और भी कुछ आते हैं, जैसे सीपिया सब जो होता है जो समुद्र में पाया जाता है, सीपिया हो गया, उसके बाद कुंडलिनी हो गया, ऑक्टोपस शायद सुना हो गया नाम, तो ऑक्टोपस, ये सब आपका मोलस्का जाति का है। नेक्स्ट आपका, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखा गया था? तो ये रखा था 1913 में, और इसका जो नेतृत्व किया था उसका नाम था जॉर्ज सिडेनहैम। ठीक है, और ये बना है किस शैली पे, ये भी पूछा गया था। ये बना था आपका इंडो सार्सेनिक शैली में बना था, और इसका टोटल जो हाइट है वो है आपका 26 मीटर ऊंचा है ये। और गुजरात में जो यूनिटी ऑफ स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो है 182 मीटर, और इसको भी बनाया था वी सुतार ने बनाया था। नेक्स्ट है कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य है? तो कर्नाटक का कौन सा जिला है जिसमें ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य है? तो ये आपका कोडागू, कोडागू। ठीक है, और कोडागू कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा केरला के दक्षिण में। ठीक है, और कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है उसके बीच में स्थित है, और ये टोटल आपका 180 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? तो सिरके में क्या पाया जाता है? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिरके में एसिटिक एसिड, और अचार में भी यही पाया जाता है एसिटिक एसिड। साइटिक तो हो गया खट्टा, लैक्टिक हो दूध से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, भौतिक का कौन सा नियम ये बताता है कि जब दो आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो किसका नियम है? यह आपका कूलॉम का नियम। और 12वीं क्लास में जो करंट चैप्टर है उसमें बताया गया है कि न्यूटन का नियम कहता है कि अगर दो आवेश है, मान लीजिए एक आवेश क्यू है, Q1 है, और एक क्यू है, अगर मान लीजिए डिस्टेंस जो है इसका वो r है, ठीक है, अगर इसको रखा जाता है दो आवेशों के बीच में, तो एक फार्मूला है जिसको बोला जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसको बोला जाता है फोर्स बराबर ये के जो होता है कांस्टेंट होता है, तो यानी दो अगर चार्ज को गुना करेंगे, ठीक है, और अगर आप दूरी से अगर भाग देंगे, ठीक है, तो ये आपको बल फोर्स मिलता है। ठीक है, अगर इसको दोगुनी कर दिया जाए, यानी दूरी को दोगुनी कर दिया जाए, ये टोटल दूरी है, ये चार्ज है, अगर इसको दोगुनी कर दिया जाए तो ये दूसरा वाला जो फोर्स यानी आवेश होगा वो आपका हो जाएगा K × Q1 × Q2, ये दोनों चार्ज है, और नीचे में डिस्टेंस को दोगुनी अगर कर दिया जाता है तो ये हो जाता है आपका 1/4 के, यानी के तो कांस्टेंट ही होता है, उसके बाद Q1 और Q2 बट्टा में r², ये होता है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि 1/4 कम हो जाता है, तो देख लिया आपने कि कितना आया था हम लोग को 1/4, और Q1 चार्ज और ये दूसरा Q2 चार्ज और r², यानी 1/4 कम हो जाता है। तो ये आपका कूलम का नियम बताता है। पास्कल का नियम तो हाइड्रोलिक टेलर पे काम करता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, बोर्रा गुफा भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बोरा गुफा कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो बोरा गुफा मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, और ये मिलेगा कहाँ पे? अरकू घाटू में। अगर आपने इससे पहले वाला अगर सेट देखा होगा तो ये पूछा गया था डायरेक्टली अरकू घाटी कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में। और ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा अनंतगिरी पहाड़ी में, अनंतगिरी पहाड़ी में। और ये भारत की सबसे लंबी और सबसे गहरी गुफाओं में से एक है, और ये फैला है टोटल आपका 80 मीटर में। ठीक है, और इसका खोज जो किया गया था वो 1807 में किया था, किसने? विलियम किंग जॉर्ज ने, ये याद रखना आपको। ठीक है,
आंसर क्या होगा? अनंतगिरी पहाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको ये बताना है। यह है आपका 7वां स्थान था। उसका नेक्स्ट है और जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मयोद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? अगर इससे पहले का वीडियो मैंने दिया था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें मैंने एक्स्ट्रा बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए सामने में मैंने इसे भी नहीं देखा हुआ था, देखिए ये पूछ दिया यहाँ पे। तो जब मैंने क्या बताया था, ये नरेंद्र मोदी के जीवन पे लिखा गया है और इसको जो है गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है पुरातत्ववेत्ता आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन से सम्मानित किया गया है? तो आपको ये बताना है। तो ये था आपका कौन? बांग्लादेश का है वो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंगस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था कहाँ पे? इंग्लैंड में। उसके बाद नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन थे? तो आपको ये बताना है। तो घुड़सवार में जो था वो किसने क्वालिफाई किया था? ये किया था फवाद मिर्जा ने। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच में होता है? तो थाइमस ग्रंथि जो होता है वो फेफड़ों के बीच में होता है, ठीक है। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि का बात करें तो ये होता है हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि के बीच में। और हाइपोथैलेमस का बात करें तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है वो पिट्यूटरी और थैलेमस के बीच में होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब हम प्याज को काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो ये आपका करता है सल्फोनिक एसिड में। सल्फोनिक एसिड के कारण आँख से जो पानी आता है इसी के कारण है। नेक्स्ट है एक जटिल उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकीय प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी किया है? तो ये किया आपका IIT कानपुर के साथ। ये करंट अफेयर पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है वैश्विक निवेशक नेक्स्ट है कि कहाँ गया ये रहा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन ऑज सेंट 2020 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो यह तो आपका केरला में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? अगर आप कभी चंद्रगुप्त मौर्य देखे होंगे तो उसमें शायद पता चल जाएगा कि धनानंद जो था पद्मानंद का बेटा था, ठीक है। ये लास्ट नंद वंश था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हटा दिया था गद्दी से। किसके सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोक। नेक्स्ट है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला है? तो ये खोला है आपका गुजरात में। और गुजरात का एक जगह है सुरेंद्र नगर, यहाँ पे खुला है, ठीक है। और खादी ग्राम उद्योग जो बना था वो बना था 1957 में, ठीक है। और ये भारत का एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय। और गैर संवैधानिक निकाय कौन सा था? वो था आपका योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग कर दिया गया है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आपका और 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? तो ये अमिताभ बच्चन को मिला है, ठीक है। और भी है, चलिए लास्ट हो गया। देखिए लाई हरोबा जो मैंने बताया था आपको वो यही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि इससे पहले मैंने सीजीएल का जो था पार्ट 1 जो था वो डाल दिया, शिफ्ट 1 जो था वो डाल दिया है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं आराम से। और ये शिफ्ट 2 है, ठीक है। लास्ट में हम एक और देख लेते हैं कुछ। देखिए कोट बहुत अच्छा है कि संघर्ष पिता से सीखिए और संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सिखाती है। सही बात है कि अगर आपको संघर्ष देखना है तो अपने पिता को देखिए, अगर आपको संघर्ष करना नहीं आता है तो अपने पिता का मुँह देखिए। संघर्ष करना अपने आप सीख जाएंगे और संस्कार तो माता सिखाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।